आपको और कोई प्रश्न है तो पूछिए। मतलब मैट्रिक में गड़बड़ झाला है। व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिग्री पर बवाल मचा हुआ है। सम्राट चौधरी की इस समय गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने अपनी डिग्री को लेकर, पढ़ाई लिखाई, शैक्षणिक योग्यता को लेकर झूठ बोला, अपने उम्र को लेकर एफिडेविट में झूठ बोला, अपना नाम गलत तरीके से बताया और इसीलिए अब चुनाव आयोग तक से गुहार लगाई जा रही है कि सम्राट चौधरी की सदस्यता रद्द की जाए। दोस्तों इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल है। जब सम्राट चौधरी से ये पूछा गया कि आपने 10वीं पास की है या नहीं, तो ये सवाल सुनते ही सम्राट चौधरी हड़बड़ा गए। हाफी डेविड चिल्लाने लगे। जब दलित समाज से आने वाली एंकर गरिमा चौधरी ने इनसे सवाल पूछा कि तुम इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता तूने मैट्रिक किया है कि नहीं, तो देखिए इस सवाल सुनकर कैसे सम्राट चौधरी तिलमिला उठे, चिढ़ गए। देखिए जरा। बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और का? प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछ। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। आपका प्रश्न है तो जवाब दे दूंगा। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ, व्हाट इज इट? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को? नहीं, ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात नहीं बोलता। अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या बताएं? थोड़ी सी हो सकती। मैंने तो बता दिया आपको। नहीं, आप लोग, आपको जो जानकारी लेना वो है उसमें। सम्राट चौधरी अगर अपने मुंह से कह दें, विरोधियों की जुबान बंद हो जाएगी। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि चीजें तो मैंने बता ही दिया। अब आपको उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप देखिए, कुछ तो जांच कीजिए, कुछ तो पता कीजिए। सुनिए सर, आपने 2010 में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिस एफिडेविट वो सबको पता है, कोई आपको बताने का नया नहीं है। सुनना क्या है? सुनने नहीं आया हूँ, सुनाने आया हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं सुनने नहीं आता। अरे सुनिए ना सर। अच्छा सवाल का जवाब देखिए, एक चीज समझिए। 2010 के एफिडेविट में आपने कहा कि 7वीं दर्जा पास किया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने एफिडेविट दिया। ये जानकारी लेने का है ना, यूनिवर्सिटी से लीजिए, क्या जाता है? मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना? अरे मैं तो एफिडेविट करता हूँ। पर्दादारी क्या? मैं एफिडेविट करके बता रहा हूँ। अब आपको क्या बताना है? चलिए आगे कोई प्रश्न है तो बताइए। भाई देखिए, मुझसे क्या कोई पूछे कि मैंने 10वीं कौन से वो ठीक है, वो आपका दायित्व है। मैं कहूँगी मैंने 1998 में 10वीं पास किया। मैंने कहा कि हमने अपनी बात रख दिया। आपको और कोई प्रश्न है तो पूछिए। मतलब मैट्रिक में गड़बड़ झाला है? कोई गड़बड़ झाला नहीं है, आपके गलतफहमी का झाला है, आपको लगता होगा। तो देखा दोस्तों आपने, ये है बिहार के उप मुख्यमंत्री। बीजेपी ने इनमें ऐसी क्या क्वालिटी देखी, आखिर बीजेपी ने इन्हें उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया? दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल कितना सिंपल था भाई, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है, 10वीं पास हो कि नहीं, कब पास की है, यही तो सवाल था। बता देते कि हमने इस साल मैट्रिक पास किया था, यहाँ से पास किया था। इतना घुमाने की ज़रूरत क्या थी? क्या कहा इन्होंने? हमने पीएफसी कोर्स किया है, पीएफसी। जब इन्होंने पीएफसी कोर्स कहा तो लोग हंसने लगे। और जब दोस्तों मैंने सुना कि इन्होंने पीएफसी कोर्स किया है तो मैंने सर्च किया, इसको लेकर रिसर्च की
पूछने पर पता चला कि मदुरई कामराज विश्वविद्यालय का प्री फाउंडेशन कोर्स 1 साल का प्रमाण पत्र कार्यक्रम है, मुख्य रूप से उन लोगों के लिए जो 10वीं पास नहीं कर पाए हैं। कहा जाता है कि ये जो पीएफसी होता है ये 10वीं के समकक्ष माना जाता है, जिससे सरकारी नौकरियों, आगे की पढ़ाई या डिग्री कोर्स में प्रवेश मिल सकता है। बुनियादी शिक्षा प्रदान करता है, दूरस्थ मोड में उपलब्ध है। हालांकि कुछ संदर्भों में इसकी मान्यता पर बहस हो रही है। यहाँ पर सिर्फ डिग्री पर विवाद नहीं है, इनकी उम्र को लेकर भी दोस्तों इस समय विवाद छिड़ा हुआ है। पहले कहा जा रहा है इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई 7वीं तक बताई, फिर अचानक पीएचडी तक बताई, और इस पूरे मामले का खुलासा सबसे पहले किया था जनसुराज के पीके अर्थात प्रशांत किशोर ने इसका खुलासा किया था। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 2020 में सम्राट चौधरी की उम्र 51 साल थी, जबकि 1995 में इन्होंने अपनी उम्र 15 साल बताई थी, जबकि उस समय इनकी उम्र 26 वर्ष थी। देखिए सम्राट चौधरी पर कितना गंभीर आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने। पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूं कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर न सिर्फ इनके नाम को लेकर, इनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि ये हत्या के आरोपी थे। फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर 1995 में खुद को नाबालिग साबित किया और छूट गए। इनकी उम्र 1995 में 26 साल थी और सर्टिफिकेट 15 साल का बनाया। तो इसीलिए ये अपराध है, जुर्म है। चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई की इसमें मांग की जा रही है चुनाव आयोग से। वहीं विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक सुर में कहा है कि 2010 में 7वीं पास थे, फिर 2020 में पीएचडी कैसे हो गए। और इसीलिए विपक्ष के तमाम नेताओं ने अब चुनाव आयोग से 6 साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। विपक्ष के तमाम नेताओं का आरोप है कि सम्राट चौधरी ने अपने हलफनामे में अपनी पहचान और शैक्षणिक योग्यता 2010 में 7वीं पास, 2020 में पीएचडी को बदल कर दिखाया। कार्रवाई न होने पर एफआईआर दर्ज करने की इस समय चेतावनी दी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत किशोर ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने तक का दावा कर दिया है। तो सम्राट चौधरी अब बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। इन्होंने हलफनामे में जो कुछ बोला, विपक्ष का आरोप है कि सम्राट चौधरी ने झूठ बोलकर चुनाव लड़ा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं, जब कोई कंटेस्टेंट, जब कोई उम्मीदवार अपने हलफनामे में गलत जानकारी देता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही क्यों ना हो। तो अब कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष इस समय सम्राट चौधरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रामक है। दोस्तों आपको बता दें, बिहार में चुनाव आने वाला है, कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन इस बीच ये जो पूरा विवाद है कहीं ना कहीं एनडीए के लिए मुसीबत की घड़ी लेकर आया है। लोग इनकी डिग्री का मुद्दा, शैक्षणिक योग्यता का मुद्दा बना रहे हैं। अब देखना होगा चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई करता है, क्योंकि जो आरोप हैं बहुत ज़्यादा संगीन हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आखिर सम्राट चौधरी की योग्यता क्या है, सम्राट चौधरी कहाँ तक पढ़े हैं, 7वीं पास हैं, 9वीं पास हैं, 10वीं फेल हैं, क्या हैं? दोस्तों आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।